जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद कभी कभी इंसान खाली महसूस करता है, जैसे खुशियां किसी अधूरे कर्ज की तरह हो। योगेश बत्रा के पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, मोहब्बत और एक खूबसूरत खानदान। योगेश बत्रा अपने शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन थे, बत्रा प्लाईवुड के मालिक। सब उन्हें इज्जत से देखते थे। उनकी बीवी प्रियंका एक खूबसूरत तालीम याफ्ता औरत थी। 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा भी था। योगेश के वालिदैन उत्तराखंड में रहते थे। वो अक्सर आते जाते रहते, मगर योगेश का घर अलग ही दुनिया था। जिंदगी बज़ाहिर मुकम्मल थी, मगर तकदीर की खामोश स्याही कुछ और ही लिख चुकी थी, जो सब बदलने वाली थी। 21 मई की रात हर चीज आम थी। घर में सुकून, बच्चे सोए हुए और योगेश आराम से अपने कमरे में। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली रोशनी खिड़की से अंदर दाखिल हुई, प्रियंका ने आहिस्ता से शौहर को पुकारा, योगेश उठो, दफ्तर को देर हो रही है। लेकिन बिस्तर पर खामोशी थी, कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका ने दोबारा पुकारा, मगर वो हिला ही नहीं, जैसे नींद बहुत गहरी हो, हद से ज्यादा खामोश। उसने कंधा हिलाया, बदन ठंडा लगा। हाथ पकड़ा तो सांस रुक चुकी थी। नफ्स गायब, दिल थम चुका था। एक लम्हे में सब कुछ बिखर गया। उसकी चीखों ने पूरे बंगले को हिला दिया। पड़ोसी दौड़े चले आए। सबने जल्दी से योगेश को अस्पताल पहुंचाया, मगर डॉक्टर्स ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, हार्ट अटैक। वो नहीं रहे। प्रियंका जमीन पर गिर गई, चीखती रही, मगर मौत का फैसला बदलना मुमकिन न था। सब कुछ खत्म हो चुका था। शाम तक वालिदैन को इत्तला मिली। वो उत्तराखंड से फौरन रवाना हुए, बेटे की आखिरी रसूमात में शामिल हुए। योगेश के घर मातम छा गया। शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग ताज़ियत के लिए पहुंचे, हर आंख अश्कबार। प्रियंका ने बताया, रात को उसे सीने में हल्का दर्द था, शायद नींद में हमला हुआ होगा। सबने अफसोस किया, किस्मत का खेल समझकर चुप हो गए। किसी ने कोई सवाल न पूछा। मगर कहानी अभी शुरू हुई थी। सच अभी जमीन के नीचे छुपा बैठा था, सांस ले रहा था पर खामोश। जानिए ये कहानी आज के क्राइम टुडे में। योगेश की चिता जलने के बाद शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और फजा में सिर्फ राख की खुशबू थी। प्रियंका सफेद कपड़ों में खामोश बैठी, चेहरे पर आंसू नहीं, जैसे दुख कहीं अंदर कैद हो चुका हो। योगेश के वालिदैन वहीं रुक गए। कहा, हम चंद दिन तुम्हारे साथ रहेंगे बेटी, अकेली मत रहना। घर की फजा बोझल थी। हर कमरा योगेश के वजूद की खुशबू से भरा, मगर अब वो खुशबू गम बन चुकी थी। दिन गुजरते गए, लोग आते जाते, अफसोस करते, मगर प्रियंका आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। वो फोन पर मुस्कुराकर बातें करती, नए कपड़े पहनती, बाजार आना जाना, जैसे दुख था ही नहीं। योगेश की मां चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी, मगर दिल के अंदर कोई बेचैनी जाग उठी थी, जैसे कुछ गलत हो रहा है। एक रात वो नींद से कांपती हुई उठी। उसकी सांसें तेज, आंखों में खौफ, माथे पर पसीना था। उसने शौहर से कहा, मैंने योगेश को ख्वाब में देखा है। वो रो रहा था, मदद मांग रहा था, कहता था
मम्मी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे, देखो कोई बचाओ मुझे। बाप ने तसल्ली दी, बस ख्वाब है, दुख का असर है, बेटा जा चुका है, तुम ज्यादा ना सोचो। मगर मां का दिल मानने को तैयार ना था। वो ख्वाब किसी सच्चाई की तरह महसूस हो रहा था। अगले दिन उसने योगेश के पुराने कागजात देखना शुरू किए, बैंक स्टेटमेंट्स, कंपनी डिटेल्स, प्रॉपर्टी की फाइलें। प्रियंका अब ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहने लगी। फोन पर देर देर तक किसी से बातें करती रहती, कभी हंसती, कभी चुप हो जाती और अक्सर कहती, मुझे सब कुछ खुद संभालना है, अब कोई मेरा नहीं। बूढ़े वालिदैन को शक होने लगा, कहानी में कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा, दाल में कुछ काला है। योगेश के बाप ने कहा, मेरा बेटा दिल का मरीज नहीं था, उसे हार्ट अटैक आखिर हुआ कैसे? अब वो सोच चुके थे कि ये मौत आम नहीं, कोई बात है जो सबसे छुपाई जा रही है। प्रियंका के बदलते रवैये और मां के ख्वाब ने एक आग लगा दी थी। अब सच्चाई तक पहुंचना जरूरी हो चुका था और वो लम्हा आ गया जब योगेश की मां का ख्वाब हकीकत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। अगली सुबह योगेश के बाप ने पुलिस स्टेशन का रुख किया। चेहरे पर थकन, आंखों में सवाल और दिल में यकीन। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, हमें शक है, हमारे बेटे की मौत कुदरती नहीं, उसे मारा गया है। पुलिस ने पूछा, क्या पोस्टमार्टम हुआ था? बाप ने सर झुका लिया, नहीं, हमने अफसोस में करवाया ही नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, पोस्टमार्टम के बगैर कोई सबूत नहीं, मगर आपका बयान फिर भी हम दर्ज कर लेते हैं। उसी दिन उसने एक निजी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राब्ता किया, कहा, मेरा बेटा कत्ल हुआ है, सच तलाश करो। एजेंसी ने केस हाथ में लिया, 2 माहिर इन्वेस्टिगेटर्स मुकर्रर किए जो साया बनकर प्रियंका के पीछे चलने लगे। दिन रात उसकी मामूलात, फोन कॉल्स, मुलाकातें, सब कुछ रिकॉर्ड होने लगा। हर कदम पर एक कहानी छुपी थी। कुछ ही दिनों में हैरानकुन बातें सामने आ ही गईं। प्रियंका अक्सर जिम जाया करती, वहां एक शख्स से मिला भी करती। वो शख्स जिम ट्रेनर रोहित था। जवान, पुरकशिश, अट्रैक्टिव और प्रियंका से कई साल छोटा। लोगों ने बताया ये दोनों अक्सर साथ देखे जाते हैं, कभी क्लब में, कभी मार्केट में, कभी कहीं और बहुत करीब भी समझे जाते हैं। तहकीकात ने यह साबित किया, योगेश की मौत के बाद प्रियंका अक्सर मुस्कुराती, हंसती, जैसे एक नई जिंदगी शुरू हो गई हो। जासूसों ने मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाए, सीडीआर डेटा से सब कुछ वाज़ेह हुआ। प्रियंका और रोहित पिछले 1.5 साल से एक दूसरे से रोजाना घंटों बातें किया करते और योगेश की मौत वाली रात भी दोनों के फोन एक ही लोकेशन पर मौजूद पाए गए थे। अब शक खत्म हो चुका था। सच अपने कदमों से चलकर इन्वेस्टिगेटर्स के दरवाजे पर आ पहुंचा। प्रियंका के हाथों में योगेश की दौलत, बिजनेस और सारे बैंक अकाउंट्स ट्रांसफर हो चुके थे। इसी दौरान उसने अपने जिम ट्रेनर स्लैश बॉयफ्रेंड रोहित को एक गाड़ी भी गिफ्ट की। यह भी इन्वेस्टिगेटर्स को मालूम पड़ गया। तो इस राज के पीछे मोहब्बत नहीं बल्कि लालच, हवस और एक खतरनाक मंसूबा छुपा था। यह सिर्फ मौत नहीं थी, एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल की वारदात थी जो कुदरती दिखाई देने के लिए बड़ी तैयारी की गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने तमाम सबूत योगेश के वालिद को दिए, तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड, प्रियंका के खुफिया बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स के कागज, गाड़ी के सबूत। बूढ़ा बाप आंखों में आंसू लिए सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा, डीजीपी के दफ्तर। फाइल मेज पर रख दी। डीजीपी ने खामोशी से फाइल खोली, तस्वीर देखी, सीडीआर चार्ट देखा और सिर्फ इतना कहा,
कत्ल है। फौरन एक SIT टीम तश्कील दी गई जिन्होंने केस के हर पहलू को असर-ए-नौ चेक किया और फिर फैसला भी किया। पुलिस ने प्रियंका और रोहित के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए, लोकेशन ट्रेस हुई, वक्त का डेटा मैच किया गया। नतीजा चौंका देने वाला था। जिस रात योगेश मरा उस रात रोहित का फोन उसी घर के अंदर पाया गया था जिस घर के अंदर ये कत्ल किया गया। फिर CCTV फुटेज निकाली गई जिससे रोहित 2 नामालूम अफराद के साथ बंगले में दाखिल होता दिखाई दिया। अगली सुबह वीडियो का आखिरी फ्रेम देखकर टीम ने फैसला किया, यह अब शक नहीं यकीन है। पुलिस ने पहले रोहित को गिरफ्तार किया, उसे इन्वेस्टिगेशन सेल में लाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। कई घंटों की खामोशी के बाद रोहित ने सर झुकाया और फिर बोलना शुरू किया। हाँ, कत्ल हमने किया था। उसी ने बताया कि प्रियंका ने ही मंसूबा बनाया, दरवाजा खुला रखा और खुद सब कुछ देखती रही। हमने तकिए से योगेश का सांस रोका ताकि अगले दिन दौरा पड़ा कहा जा सके। पुलिस ने फौरन प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके चेहरे पर ना शर्म थी ना खौफ, सिर्फ सर्द खामोशी। जब दोनों आमने सामने बिठाए गए, प्रियंका ने सब कुछ तस्लीम कर लिया, कहानी की हर तय बयान कर दी। मैं रोहित से मोहब्बत करती थी, योगेश को तलाक देती तो दौलत नहीं मिलती, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने शरियाम शंदर और सतेश कुमार नामी 2 किराए के कातलों को भी गिरफ्तार कर लिया। चारों ने अदालत में एतराफ जुर्म भी किया। उनके बयानात ने कहानी को मुकम्मल सच में बदल दिया। ये केस जो कभी कुदरती मौत समझा गया, अब मुल्क के खतरनाक कत्ल केसेस में शामिल हो चुका था। बूढ़ा बाप अदालत में खड़ा, आंखों में आंसू, मगर दिल में सुकून के आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। योगेश की तस्वीर जैसे खामोशी से कह रही हो, सच कभी नहीं मरता। 6 साल की मुसलसल समातों के बाद अदालत ने आखिरकार फैसला सुनाया। ये महज कत्ल नहीं बल्कि एक खानदान का कत्ल है। प्रियंका, रोहित और दोनों किराए के कातिल शरियाम और सतेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस कहानी से जो सबक मिलता है, याद रखिएगा, लालच और हवस कभी खुशी नहीं ला सकती। मोहब्बत के नाम पे किया हुआ कत्ल यकीनन एक दिन आपको कटहरे में लाएगा, सजा मिलेगी, खुशियों का ख्वाब चकनाचूर होगा। इसलिए अपने दिमाग से काम कीजिए। क्राइम टुडे आपको बता रहा है, सबक सीखिए, मुआशरे में होने वाला क्राइम रिपोर्ट कीजिए और अपनी सोसाइटी को बदलिए।